बिल्कुल मयंक सर, देखिए जिस तरीके से एक बार फिर से प्रतिक्रिया हमने सुनी है, जो इन्होंने जानकारी दी है, तो ऐसे में वाकई में बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक ये कि स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। सुबह सवेरे भी खबरें आई थी कि जो पूरी तरीके से मंदिर के एरिया हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के अगर एरिया को निशाना बनाकर इन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं तो इसका मतलब साफ है, और ये साफ यही है कि उकसावे के लिए ये मजबूर कर रहे हैं, उकसाने की ये कार्रवाई है, उकसाया पूरी तरीके से जा रहा है युद्ध के लिए। जी पिंकी, जैसे आपने बताया, कर्नल सूफिया कुरैशी बता रही थी कि पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने की कोशिश की है। फौज की भाषा में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जहां पर सामरिक दृष्टि से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी कि उसमें सेना का कोई रोल नहीं होता है। जैसे उन्होंने गिनाए थे मेडिकेयर कैंप, ये शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, स्कूल, और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्थानों पर उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने स्थानों का नाम बताया है अवंतीपुरा, श्रीनगर और उधमपुर। इन तीन जगह पर पाकिस्तान की कायर सेना ने निरीह बच्चों के स्कूल पर आक्रमण किया। अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और भारत के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते। ये तो उनकी गिरी हुई सोच है। अपने पास दवाइयां नहीं है, इलाज के लिए लोगों को गिड़गिड़ा के भारत भेजना पड़ता है और भारत के ही मेडिकेयर कैंप पे आप हमला करते हैं। तो ऐसी सोच का दुश्मन जो है उसको तो बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, बड़ा बुरा लगता है ऐसी सोच का। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते और वो ऐसे काम करके चले यहां से जाते हैं। जी पिंकी, बिल्कुल इसी तरफ ये कार्रवाई लगातार कर भी रहे हैं। हालांकि इनके जो इरादे हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई भी देखी जा रही है। जिस तरीके से एक टारगेट किया गया, दिल्ली की तरफ मिसाइल दागने की कल रात को जो कोशिश देखी गई और उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। हरियाणा के खेतों में कहीं इनका ये गुरूर पड़ा नजर आया, जिसको ये उस मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल इनकी जो है उसको ये गुरूर बताते हैं। लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि पल भर में ही ध्वस्त कर दी, और उसका सुबह सवेरे जब मलबा नजर आया तो वो हरियाणा के एक जिला सिरसा के खेतों में नजर आया, जिसको ये हमारे देश की राजधानी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। राजधानी के आसपास तक मंडरा नहीं पाई, मलबा उसका खेतों में था सुबह। जी जी पिंकी, आप स्वयं हरियाणा की बेटी हैं, आप जानती हैं कि सिरसा किस लिए मशहूर है, सिरसा मंडी किस लिए मशहूर है, सांडों के लिए मशहूर है। तो क्या उनका टारगेट जो थे हमारे पशु थे? दिल्ली तक तो खैर उनकी मिसाइल पहुंच ही नहीं सकती, वो तो ये गुमान में ना रहे, पर सिरसा में किस पे अटैक कर रहे थे? बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ये, और इसी मिसाइल पर इनको पूरी तरीके से नजर भी आ रहा था। कुछ मिसाइलें ऐसी जो तुर्की से इनको मिली हैं, उनका भी इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उनको भी पल भर में ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई इस वक्त तक जो देखी गई है सर, वो यही देखी जा रही है। ब्रीफिंग में भी पूरी तरीके से यही बताया गया है कि किस तरीके से भारत जो है अपने संयम का परिचय अभी तक दे रहा है। बेहद ही सावधानी के साथ कार्रवाई अब तक भारत कर रहा है। यहाँ पर हर तरह से उकसाने की हर रात कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत जवाब दे रहा है उसमें देखिए, ना तो इनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ना जानवरों को टारगेट किया जा रहा है, ना मंदिर तो छोड़े मस्जिदों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, किसी भी जगह को ऐसे टारगेट नहीं किया जा रहा है। बड़ी खबर S-400 को लेकर MEA का बड़ा खुलासा है। बड़ा खुलासा ये कि MEA ने पाकिस्तान के दावे को झूठा बताया है। बहुत से ये दावे जो किए गए पाकिस्तान की तरफ से, इनको झूठा बताया गया है। भारत के S-400 ने हर कोशिश को नाकाम किया, और कुपवाड़ा का इसमें जिक्र आया है, साथ ही साथ और भी जगह हैं जिसका इसमें जिक्र आया है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है ये की गई है, और साथ ही साथ बता दें कि बहुत से दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे वीडियोस भी जो हैं वो दिखाई जा रही हैं जिसमें बहुत झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल इस तरीके से भी खराब हो। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी में मॉर्टर से हमले किए गए हैं। S-400 को लेकर जो दावा किया गया है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर नकारा गया है, उसके ऊपर जवाब जो है वो दिया गया है। मयंक सर जी, जैसा कि आपने बताया कि S-400 को लेकर खुलासा किया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने प्रेशर में ये कहा था कि उन्होंने हमारी S-400 प्रणाली जो कि आदमपुर में लगी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने सूरतगढ़ की एयरफील्ड पे अटैक किया है। और देखिए, इस प्रेशर में टाइम और डेट स्टैम्प के साथ में फोटोग्राफ जो है वो प्रेस को दिखाई गई हैं। टाइम डेट स्टैम्प का मतलब ये होता है कि वो फोटो किस समय किस तारीख को खींची गई है वो उस पर अंकित हो जाती है। ऐसी फोटो को प्रेस के सामने हमारे सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने सामने रखा है और प्रेस को दिखाया है कि देखो ये है भारत की सच्चाई। पाकिस्तान कहता है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और हमने उसके बाद के टाइम की फोटो खींच के प्रेस को दिखा दिया कि सच्चाई ये है। पाकिस्तान का झूठा चेहरा जो है वो पूरी प्रेस के सामने इस समय दिखाई दे रहा है।
लगातार ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हर झूठ को जो है पूरी तरीके से प्रूफ के साथ, जो ये कहते हैं सबूत दो सबूत दो सबूत दो, उन्हीं सबूतों के साथ नकारा भी जा रहा है। कल भी यही झूठ देखे गए थे, उनको भी पूरी तरीके से प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया, तस्वीरों के साथ जो है वो बताया गया किस तरीके से आप एक एक चीज पर झूठ बोल रहे हैं, उनके सबूत हमारे पास हैं। बखूबी ये चीजें दिखाई जा रही हैं, लगातार ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही अगर जी पिंकी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी और मैं उस बात को और रिपीट करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि इस समय पाकिस्तान का इरादा है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए। सोशल मीडिया हैंडल से वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे कि आप गुमराह हो सकते हैं। वो दिखाएगा कि भारत में डिस्ट्रक्शन है। उन्होंने कई ब्लास्ट की फोटो डाली है, मैंने देखा था, और उसको जब चेक किया गया तो सन 2023 की फोटो थी, कहीं और का दो गाड़ी टकरा गई थी, उसका ब्लास्ट दिखा रहे थे और उसको यह दिखाया गया कि भारत के ठिकानों का ब्लास्ट है। तो अगर आपके पास में, आपके नोटिस में ऐसी कोई गतिविधि आती है और आपको शक होता है तो केवल आधिकारिक हैंडल से ही जानकारी लें, भारत सरकार के आधिकारिक हैंडल से ही जानकारी लें, अन्यथा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन सोशल मीडिया पर फैलाई जाएगी। आप कृपया गुमराह ना हो और घबराएं नहीं इस चीज को देखकर, क्योंकि पाकिस्तान निरंतर लगा हुआ है। विक्रम मिस्री साहब ने भी यही बताया है कि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान उनका ऑफिशियल साइट से चलाई जा रही है। बिल्कुल, एक और बड़ी जानकारी सामने है। एमईए सेना की पीसी में पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है। भारत में मिसाइल अटैक से कोई नुकसान नहीं है, S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा झूठा है। वाकई में शर्मनाक झूठ ये बोला। पाकिस्तान की तरफ से सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा है, सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा है। कर ये कुछ पा नहीं रहे हैं, लगातार झूठे बयान ये दे रहे हैं। ये झूठे बयान खुद की तसल्ली के लिए दे रहे हैं या फिर अपनी आवाम की तसल्ली के लिए दे रहे हैं, जरा कोई जाकर इनसे पूछे, क्योंकि भारत को पता है कि असलियत क्या है। लगातार इनके इन झूठे दावों को भी पस्त करने की कोशिश की जा रही है। S-400 का जिक्र इन्होंने किया। S-400 को लेकर जो बयान दिया है वो सुनकर ही हंसी आती है, क्योंकि यही वो S-400 है जब इन्होंने कल की रात पूरी तरीके से शुरुआत की थी हमले करने की। और जब ये हमले करने की 8 मई की रात की शुरुआत हुई, उस वक्त पर सबसे ज्यादा जो इनके हमलों को ध्वस्त किया वो S-400 ने किया। S-400 खुद में इतनी क्षमता रखता है कि वो दूर से ही दुश्मन को पूरी तरीके से पस्त कर सकता है। S-400 जो अपने आसपास किसी को भटकने भी नहीं दे सकता है, उस S-400 को लेकर इनको खूबियां भी मालूम है S-400 की, जिसको लेकर इतना बड़ा झूठा दावा कर दिया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब साफ तौर पर हमारी सेना ने बता दिया है कि ये झूठा दावा है और सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा बिल्कुल झूठा है। ये जितने एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के दावे किए सब झूठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हंसी मुझे आ रही है S-400 को लेकर। सर देखिए पिंकी, आपको S-400 की एक और खूबी बता दूं। पाकिस्तान अपना भीख का कटोरा लेकर रूस के पास गया था कि हमें भी कृपया एक आध S-400 दे दो, कटोरे में डाल दो। रूस ने साफ मना कर दिया। रूस को हम लोग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ही इज आर ऑल वेदर फ्रेंड, यानी कि चाहे सर्दी गर्मी बरसात, यानी कि कोई भी समय हो, अगर परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, रूस हमारा मित्र राष्ट्र है। रूस ने साफ मना कर दिया कि हम आपको S-400 प्रणाली नहीं देंगे। पाकिस्तान बौखला गया। अब वो नेचुरली अपने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से ये फैला रहा है कि S-400 को भी हमने साफ कर दिया। निरंतर झूठ फैला रहा है। एक उन्होंने झूठ और बोला था कि भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया है। उसने देखा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की असलियत को जानते हुए उसको दरकिनार किया और भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए। वो चीज भी पाकिस्तान को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने अपने झूठ में एक और चीज जोड़ी कि भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है। विदेश सचिव ने एक शब्द का प्रयोग किया इसके लिए, और वो शब्द था ल्यूडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब अगर आप हिंदी में देखें होता है ऊट पटांग, यानी कि विदेश सचिव ने उनके इस दावे को झूठ तक बोलने से गुरेज किया। ऊट पटांग मतलब कोई बेस ही नहीं है उसका, झूठ भी नहीं है, ऊट पटांग। खैर हास्यास्पद था ये उनका स्टेटमेंट। ये कोई भारतवासी वैसे भी यकीन नहीं करेगा। जी पिंकी, बिल्कुल। और जिस S-400 की बात कर रहे हैं, वो S-400 जो है वो भारत का सुदर्शन चक्र है, जिसमें आप बखूबी जान सकते हैं कि सुदर्शन चक्र के अपने आप में कितनी ताकत है, कितना वो मजबूत है। उस S-400 के लिए झूठ बोल रहे हैं सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए, खुद पाकिस्तान को तसल्ली देने के लिए, और वो वाकई में हैरानी वाली बात है। S-400 ने जिस तरीके से इनके तमाम मंसूबों को जमीन में मिलाया था, दूर से डिटेक्ट किया गया, उसके बाद हवा में ध्वस्त किया गया, इनके हर एक हमले को, इनके हर एक कोशिश को मिट्टी में मिला दिया गया, तो उसके बाद अब कुछ कर नहीं सकते। पता है S-400 इनको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए
लिए उसी को लेकर झूठ बोल दिया है। तो पाकिस्तान को समझना होगा केवल ये झूठी बातें करने से, झूठ फैलाने से आपके ड्रोन यहां पर काम नहीं करने वाले, आपकी मिसाइलें यहां काम करने वाली नहीं है। S-400 इनको इसी तरीके से ध्वस्त लगातार करता रहेगा। इसके अलावा एयरबेस को लेकर इनके जो टारगेट है, सर आपसे ये समझना चाहेंगे, जो ये अब फिलहाल टारगेट कर रहे हैं, एयरबेस को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे जगहों को ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इनकी ये पूरी रणनीति तो समझ में आ ही गई है। तो ये रणनीति को जरा बताइएगा किस तरीके से आगे आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में। देखिए, पाकिस्तान अपने कायराना हमले जो है वो जारी रखेगा। कहीं से भीख मांग मूंग कर वो कुछ ना कुछ तो पैदा करेगा और भारत को हर सूरत पर दिखाने की कोशिश करेगा कि मुझ में अभी तक दमखम बाकी है। ये अवश्य करता रहेगा। भारत को हर क्षेत्र में उकसाने की कार्रवाई करेगा। हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा, हमारे बच्चों के स्कूल को निशाना बनाएगा, कॉलेज को निशाना बनाएगा, बाजारों को निशाना बनाएगा, सिविलियंस के घर पर अटैक करेगा, हॉस्पिटल्स पर अटैक करेगा। ऐसे काम वो करेगा। तो आप सब समझ दें कि ये कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान कर सकता है। भारत जिससे कि उकसा जाए और भारत उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल, एक और बड़ी जानकारी सर, बीच बीच में बड़ी खबरें लेनी होंगी हमें भारत के हमलों